हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि सूजन मिंसू को स्कूल में देख लेती है और यूहा भी वहाँ मिंसू खबी चिल्लाती पहुँच जाती है। मिंसू और सूजन दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही शौक में थे। सूजन को वो सारी मोमेंट्स याद आ रही थी जो इस बात पर इशारा करी थी कि मिंसुक ही डायरेक्टर ली सेओक है। मिंसुक सूजन को सेक्रेटरी सूजन कहता है। यूहा ये सुनकर हैरान हो जाती है कि तुम मेरी बहन को सेक्रेटरी क्यों कह रहे हो। सूजन चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। मिंसुक उसके पीछे जाता है। ताइसेक और हवान यूहा को पकड़ते हैं जो बहुत ही कंफ्यूज थी। मिंसुक दूसरी टैक्सी से सूजन को फॉलो करता है पर सूजन उसका फोन नहीं उठाती। मिंसुक फाइनली सूजन से मिलता है जो उसे इग्नोर करी थी। मिंसुक उसे एक्सप्लेन करने का चांस मांगता है। नेक्स्ट सीन में सूजन को पता चलता है कि ये मिंसुक है जो हाई स्कूल में पढ़ता है। देन वो उससे पूछती है कि ली सेओक कौन है। मिंसुक उसे पूरी बात बताता है कि वो मेरा बड़ा भाई है और मैं उसकी जगह ऑफिस जा रहा हूँ। ताइसेक और हवान ने भी यूहा को सब बता दिया था पर वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती जब तक वो खुद अपनी आंखों से देख नहीं लेती। देन वो वहाँ से चली जाती है। हवान को मिंसुक की बहुत फिक्र हो रही थी पर ताइसेक को यूहा की भी फिक्र थी। यूहा अकेले ही अपने आप से बातें करी जा रही थी कि मैं फर्स्ट हूँ, मैंने पहले मिंसुक को पसंद किया था। दूसरी तरफ सूजन को ये भी पता चलता है कि मिंसुक 18 ईयर्स का है तो वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे फिर डेट के लिए क्यों पूछा। मिंसू कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसीलिए, और हाँ सब कुछ फेक था, मेरा नाम, मेरी एज, सब कुछ, पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ये बात सच है। सूजन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये भी पता था कि यूहा मेरी बहन है। मिंसू कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था और मैं तुम्हें पहले ही ये सब बताने वाला था और तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता है ना। सूजन कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। देन वो उठकर वहाँ से चली जाती है। मिंसुक उसके पीछे जाने वाला था पर वो रिटेल लेडीज को देखकर पीछे मुड़ जाता है। सूजन ऐसे ही अपने ख्यालों में खोई चली जा रही थी पर कार से टकराने से पहले ही जिन्हो उससे बचा लेता है। जिन्हो उससे पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता और क्या तुम ठीक हो। पर सूजन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो उन सारी मोमेंट्स के बारे में सोच रही थी जब मिंसुक ने उसे सच बताने की कोशिश की थी। जिन्हो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती और लास्ट टाइम मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, आई एम सॉरी, और मैं तुमसे हमेशा अपोलोजाइज ही करता रहता हूँ। देन सूजन वहाँ से चली जाती है। जिन्हो उसे काफी आवाजें देता है बट वो उसकी कोई आवाज नहीं सुनती। मिंसुक ली सेओक के फ्लैट आकर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था बट वो फिर गुस्से में अपनी टाई फेंक देता है और फिर बेड पर बैठ जाता है। सूजन ऑफिस वापस जाती है और टीम लीडर उसे जेसी के एक एम्प्लॉय को कॉल करने को बोलते हैं। सूजन गलती से प्रेसिडेंट को कॉल कर देती है और टीम लीडर की डेली रूटीन के अकॉर्डिंग उन्हें फिर से प्रेसिडेंट से डांट पड़ जाती है क्योंकि उन्हें बहाना बनाना पड़ता है कि मैं तो सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहता था, इसीलिए बस आपको कॉल कर लिया। प्रेसिडेंट गुस्से में कॉल कट कर देते हैं। टीम लीडर फिर से पागल हो रहे थे और वो सूजन को आवाज लगाते हैं जो कहीं और ही खोई हुई थी। तो सूजन उनके पास जाती है। टीम लीडर से पूछते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या तुम मुझे हेट करती हो और क्या मैंने कुछ गलत किया। मैंने तुम्हें जेसी के एम्प्लॉय को कॉल करने को बोला था और तुमने तो प्रेसिडेंट को ही फोन कर दिया, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तभी वहाँ मिंसुक आ जाता है। सूजन टीम लीडर को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और फिर अपनी सीट पर बैठने की बजाय वो असिस्टेंट मैनेजर पार्क की गोद में बैठ जाती है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं पर सबसे ज्यादा शॉक तो असिस्टेंट मैनेजर पार्क को लगा था। सूजन मुझसे सॉरी कहती है। देन वो मिंसुक को देखकर वहाँ से भाग जाती है। मिंसुक अपने कैबिन में आकर बैठ जाता है और टीम लीडर भी सोफे पर आकर गिर जाते हैं। वो मिंसुक से पूछते हैं कि तुम लेट क्यों आए और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मिंसुक उनकी तरफ घूरने लगता है। टीम लीडर उससे पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो, तुम भूल गए मैं तुमसे बड़ा हूँ। मिंसुक गुस्से में कहता है कि मैं क्या ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। टीम लीडर ये देखकर डर जाते हैं। देन मिंसुक कैबिन से बाहर आ जाता है। असिस्टेंट मैनेजर सूजन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी डायरेक्टर से लड़ाई हुई है। सूजन उन्हें सारी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है बट वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। असिस्टेंट मैनेजर उससे कहते हैं कि तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। देन वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डायरेक्टर नाम को जंगसू के ड्राइवर जिसका नाम चुई है उसका पता लगाने को बोलते हैं कि जैसे वो कहाँ रहता है और क्या काम करता है वगैरह वगैरह। प्रेसिडेंट उसे सूजन को भी डिसमिस करने को बोलते हैं क्योंकि सूजन ने ऑलरेडी काफी कुछ देख लिया था। ऑफिस में मिंसुक सूजन के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि सूजन तो पहले ही जा चुकी है। मिंसुक भी सैड होकर वहाँ से जाने लगता है। देन वो सूजन को कॉल करता है पर सूजन उसका फोन नहीं उठाती। सूजन अपने घर दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी पर यूहा उसे धक्का देकर पहले खुद अंदर चली जाती है। सूजन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो
पर युवा उसे काफी बातें सुनाती है। सूजन उसे समझाती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे ही शौक लगा है, पर युवा को लगता है कि सूजन बस विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है और वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं मिंसू को खो दूं। सूजन उसे समझाती है कि मुझे भी बहुत दुख पहुंचा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मर रही हूँ। युवा उसे कहती है कि मिंसुक मेरी एज का है और आप तो उसकी ग्रैंडमा जैसी हो, आप उसे कैसे डेट कर सकती हो, दफा हो जाइए, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। सूजन उसे कहती है कि तुम सिर्फ मिंसू के बारे में सोच रही हो, मेरा क्या। युवा उसे पिलो से मारने लगती है, सूजन भी उसे मारती है। ऐसे इन दोनों में पिलो फाइट शुरू हो जाती है और फिर थक हार कर दोनों बैठ जाती है। युवा उसे पूछती है कि तुम अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सूजन कहती है कि छोटी बहन होना क्या कोई स्पेशल बात है, तुम हमेशा अपनी मर्जी करती हो और मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना मन मारा है। युवा कहती है कि मैंने आपको ऐसा करने को नहीं बोला था, आई रियली हेट यू, और फिर युवा वहाँ से चली जाती है। सूजन गुस्से में कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया और तुमने मुझे ग्रैंडमा बोला। सूजन को रियलाइज होता है कि अब तक वो एक 18 इयर्स के हाई स्कूल बॉय को डेट करी थी। काफी रात हो गई थी। सूजन युवा को कॉल करती है पर वो उसका फोन नहीं उठाती, तो सूजन खुद उसे ढूंढने जाती है। फाइनली उसे युवा मिल जाती है जिसे 2 हाई स्कूल बॉयज तंग कर रहे थे। युवा को बचाने के लिए सूजन के एक लड़के के हाथ पर काट लेती है और उन्हें अजीब तरीके से भगा देती है। युवा एम्बेरस होकर फिर से वहाँ से चली जाती है। घर पर मिंसुक पंचिंग बैग पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था। ग्रैंडपा भी उसके पीछे आकर उसकी नकल करने लगते हैं। मिंसुक थक कर नीचे लेट जाता है और फाइनली सूजन मिंसू की कॉल पिक कर लेती है और देन उसे मिलने आती है। सूजन उसे दूर रहकर बात करने को बोलती है और उसे ये भी कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से कैसे बुला सकते हो। मिंसू गुस्से में कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। सूजन उसे पूछती है कि क्या तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं, क्या तुम्हारी फैमिली को ये सब पता है। मिंसू कहता है कि हाँ, मैं तुमसे 10 साल छोटा हूँ, तो इसमें गलत क्या है, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं ऑलमोस्ट एक अडल्ट हूँ। सूजन उसे समझाती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है और अब तुम घर जाओ। मिंसुक उसका हाथ पकड़ के उससे पूछता है कि इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है ना, प्लीज सारी चीजों को इग्नोर कर दो, हम एक बार बैठकर बात करते हैं ना, मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। सूजन कहती है कि नहीं, अब नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती थी जब तुम 28 इयर्स के लीसियक थे। ये कहकर सूजन चली जाती है और साइड में जाकर रोने लगती है। कैसे एक झूठ ने दोनों के रास्ते अलग कर दिए और सब कुछ खराब हो गया। नेक्स्ट डे युहा और सूजन दोनों रेडी हो रही थी पर एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। स्कूल में मिंसुक चुपचाप बैठा हुआ था और युहा उसके लिए खाना लाती है और खाना देकर वहाँ से चली जाती है। हवान हैरान था कि कल के बाद युहा इतनी खुश कैसे हो सकती है। मिंसुक ऑफिस पहुंचकर देखता है कि सूजन अभी तक नहीं आई। सबको लगता है कि शायद वो हर रोज की तरह लेट ही आएगी, पर मिंसुक अपने ऑफिस में जाकर सूजन का रेजिग्नेशन लेटर देखता है। वो जल्दी से सूजन को कॉल करता है जो ऑलरेडी बहुत ही दूर चली गई थी। मिंसू की कॉल देकर उसे युहा की नोटबुक याद आती है जो युहा ने मिंसू के नाम पर बनाई थी और इसका टाइटल है मेकिंग मिंसुक हबी द बेस्ट एथलीट प्रोजेक्ट। और उसे नोटबुक से पता चला था कि युहा मिंसुक से कितना प्यार करती है और इसके बाद ही कल रात सूजन मिंसुक से मिलने गई थी। प्रेजेंट में सूजन मिंसू का नंबर और उसके लिए अपनी फीलिंग्स दोनों ब्लॉक कर देती है। युहा स्कूल में सूजन का मैसेज रीड करती है जिसमें उसने लिखा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम परेशान हो जाओ और अब मैं कुछ दिनों के लिए मॉम के साथ ही रहूंगी, तो तुम याद से खाना खाती रहना। युहा अभी भी बहुत गुस्से में थी। बस से उतरकर सूजन अपनी मॉम को देखती है जो बंजी जंपिंग के पोस्टर बांट रही थी। सूजन जल्दी से भागकर उन्हें हक कर लेती है पर उसकी मॉम को लगता है कि शायद उसे जॉब से निकाल दिया गया है। सूजन उन्हें झूठ बोल देती है कि मैं बस यहाँ कुछ छुट्टियां बिताने आई हूँ। टीम लीडर मिंसू के कैबिन में आकर उससे कहते हैं कि मीटिंग का टाइम हो रहा है, तुम्हें चलना नहीं है। मिंसुक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मिंसुक उन्हें बताता है कि सूजन की फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई थी तो उसने कुछ दिनों की छुट्टियां ले ली है। टीम लीडर गुस्सा करने लगते हैं कि सूजन क्या पागल है, उसे पता नहीं कि यहाँ कितना सारा काम है, मैं तो एक छुट्टी नहीं ले सकता। मिंसुक फिर से गुस्से में कहता है कि वो छुट्टी ले सकती है, इसमें गलत बात क्या है। टीम लीडर कहते हैं कि तुमने फिर से मुझसे ऊंची आवाज में बात की, क्यों तुम मुझ पर इतना गुस्सा करते हो, और मिंसुक क्या तुम्हें कोई परेशानी है। मिंसुक उन्हें फिर भी कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। मीटिंग में टीम लीडर सबको सूजन के बारे में बताते हैं। मिंसुक जल्दी से मीटिंग खत्म करने को बोलता है और जिन्वो उसे घूरी जा रहा था। घर के बाहर युहा को जिन्वो मिलता है जो बाहर सूजन का वेट कर रहा था क्योंकि उसे सूजन की फिक्र हो रही थी। युहा उसे अपने साथ कैफे लेकर आती है क्योंकि उसे जिन्वो को कुछ बताना था। जिन्वो की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ड्रंक है और उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। युहा उसे कहती है कि आप बहुत पेल दिख रहे हो, बिल्कुल एक राइस केक की तरह। देन वो जिन्वो से पूछती है
कि क्या आप सूजन को लाइक करते हो। जिन्हों पूछता है कि मैं इस बात का जवाब क्यों दूं। ये सुनकर यूहा गैस कर लेती है कि शायद जिन्हों सूजन को पसंद करता है और वो जिन्हों का नंबर ले लेती है और उसका नंबर व्हाइट राइस केक लिखकर सेव कर लेती है। यूहा उसे बताती है कि सूजन को उसके बीएफ से प्रॉब्लम है और इसलिए वो कुछ दिनों के लिए गैंगटॉक चली गई है और यही आपका चांस है। आपको पता है मेरी सिस्टर आपको 2 साल से प्यार करती थी। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ आ जाएं और अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। देन वो जिन्हों से $10 मांगती है क्योंकि उसे अपना बस कार्ड चार्ज करवाना था और जिन्हों उसे पैसे दे देता है। पता नहीं क्यों पर जिन्हों यहाँ पर मुझे बहुत ही क्यूट लगा। घर पर डैड मिनसुक को ढूंढ रहे थे और उन्हें मिनसुक मिल जाता है जो बाहर अकेला बैठा था। गैंगटॉक में सूजन ग्रैंड पास की गेम खेलने में हेल्प करी थी और देन उसे एक छोटी लड़की दिखती है तो वो उससे आइसक्रीम के एक बाइट मांगती है पर छोटी लड़की मना कर देती है। सूजन उसे पुरानी कहानियां सुनाकर डराती है और फिर वो छोटी लड़की अपनी आइसक्रीम शेयर कर लेती है। विलेज में सारे लोग सूजन के बारे में बात कर रहे थे कि वो बहुत ही इमेच्योर है और हमेशा प्रॉब्लम्स खड़ी करती रहती है। ऐसे ही ये लोग और भी बहुत बकवास करते हैं और हम सूजन को देखते हैं जो बेंच पर बैठी बहुत ही रो रही थी। नेक्स्ट सीन में मिनसुक ऑफिस आता है और टीम लीडर अचानक सबसे पूछने लगते हैं कि रॉबिन्सन कंपनी को किसने फैक्स भेजा था। सांगी कहती है कि फैक्स मैंने भेजा था। टीम लीडर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि अभी ये प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं किया था, तुमने ऐसा क्यों किया। सांगी बताती है कि मैंने डायरेक्टर से पूछने के बाद ही फैक्स भेजा था। टीम लीडर गुस्से में मिनसुक के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए करते हो ना। मिनसुक कहते हैं तो आप मुझे फायर कर दो, प्लीज फायर मी। टीम लीडर ऐसे ही गिरते पड़ते मिनसुक के पीछे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट तीनों पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, तो सब उनसे सॉरी बोलते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें जाने को कहते हैं। डायरेक्टर हान टीम लीडर और मिनसुक को बात करने ले जाते हैं और फिर टीम लीडर पर बहुत ही गुस्सा करते हैं पर इस बार टीम लीडर भी उन पर हाथ उठाने वाले थे। डायरेक्टर हान मिनसुक से कहते हैं कि तुम जाओ और प्लीज कुछ मत करना, ओके। डायरेक्टर नाम इस बारे में जिन्हों को बताते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा चांस है। तभी जिन्हों को यूहा का मैसेज आता है जो उसे पूछती है कि क्या आप गैंगटॉक जाने वाले हो, प्लीज जाओ ना। जिन्हों टेक्स्ट देखकर हंसता है। डायरेक्टर नाम जिन्हों को ये भी बताते हैं कि प्रेसिडेंट ने मुझे सेक्रेटरी सूजन को डिसमिस करने को बोला है, क्या तुम्हें कुछ पता है। ये सुनकर जिन्हों की स्माइल गायब हो जाती है। जिन्हों प्रेसिडेंट के पास आकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज सूजन को फायर मत कीजिए क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हों कहता है तो मैं खुद ही सब कुछ रिवील कर दूंगा, मैं सबको बता दूंगा कि मैं आपका ही बेटा हूँ और मुझे पता है आप इसी बात से सबसे ज्यादा डरते हो और जब सबको मेरी मदर के बारे में भी पता चलेगा तो और भी मजा आएगा। प्रेसिडेंट जिन्हों को आवाजें लगाते हैं पर वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। एलिवेटर में जिन्हों मिनसुक से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है। मिनसुक कहता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जिन्हों कहता है कि ये मेरा बिजनेस है क्योंकि इससे ही वो डिसाइड करेगा कि उसे सूजन को प्रपोज करना है या फिर नहीं। देन जिन्हों यूहा से कुछ पूछने के लिए उसे कॉल करता है। टीम लीडर और डायरेक्टर हान एक साथ ड्रिंक करने जाते हैं जहाँ पर टीम लीडर उन्हें बताते हैं कि पता नहीं आजकल मिनसुक को क्या हुआ है, वो बहुत ही चुपचाप रहता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी भी टाइम हमारा भांडा फोड़ सकता है। डायरेक्टर हान टीम लीडर को मिनसुक के साथ रहकर उसे हमेशा खुश रखने को बोलते हैं। टीम लीडर ऐसे ही करते हैं पर मिनसुक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिनसुक को खाना भी ऑफर करते हैं पर मिनसुक का मूड नहीं था। देन वो मिनसुक को एक पेन ड्राइव देते हैं और खुद शर्माने लगते हैं। मिनसुक उससे पूछता है कि ये क्या है। टीम लीडर उसे बताते हैं कि इसमें कोरिया, यूएस, चाइना, जापान का सारा हॉट स्टफ है पर मिनसुक का बिल्कुल मूड नहीं था। देन टीम लीडर डिसाइड करते हैं कि वो मिनसुक की प्रॉब्लम एज अ अंकल बनकर सुनेंगे। मिनसुक उनसे पूछता है कि क्या मैं सच में आपको अपना अंकल मान सकता हूँ। टीम लीडर कहते हैं कि हाँ। तो मिनसुक कहता है कि प्लीज अंकल आप यहाँ से चले जाइए। टीम लीडर एम्बेरस होकर वहाँ से चले जाते हैं। सूजंग बच्चों के साथ स्टेपो खेल रही थी और वहाँ जिन्हों आ जाता है। सूजंग शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ कैसे। जिन्हों से बताता है कि मुझे ये अपने एक सोर्स से पता चला। जिन्हों को खुद नहीं पता था कि वो यहाँ पर क्यों आया है, बस उसे सूजंग की फिक्र हो रही थी। बट उसे बच्चों के साथ खेलता हुआ देखकर वो अज्यूम कर लेता है कि शायद सूजंग बिल्कुल ठीक है। जिन्हों से पूछता है कि क्या तुम यहीं पर बड़ी हुई हो। सूजंग उसे हाँ में जवाब देती है। जिन्हों उसे उसका गाइड बनने को बोलता है क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर आया है। सूजंग उसे मना करने वाली थी कि जिन्हों को नर्सिंग होम से कॉल आती है और नर्स उन्हें बताती है कि आपकी मॉम ने अपनी नस काट ली है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। शॉक के कारण जिन्हों के हाथ से फोन छूट जाता है और सूजंग भी नर्स की सारी बातें सुन लेती है। जिन्हों फिर से पैनिक हो रहा था तो सूजंग उसे संभालती है। देन दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं। ऑफिस में सबको सूजंग की याद आ रही थी
तो असिस्टेंट मैनेजर सबको बताते हैं कि वो अपनी मॉम से मिलने गैंगचो गई है। जिन्हों जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है और उनके पास बैठकर बहुत रोता है। सूजन चुपके से कार की कीज और एक नोट रखकर वहाँ से चली जाती है। मिनसुक घर पहुंचकर देखता है कि ग्रैंडपा मोस्ट प्लांट से खाना बना रहे। मिनसुक उन पर बहुत चिल्लाता है कि मैंने आपसे इसे टच करने से मना किया था। ग्रैंडपा डर के डैड के पीछे छुप जाते हैं। डैड उससे पूछते हैं कि तुम अपने ग्रैंडपा से इतने रूड तरीके से कैसे बात कर सकते हो, चलो अपने ग्रैंडपा से माफी मांगो। मिनसुक अपने डैड से कहता है कि ये प्लांट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और टैक्सी पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे सूजन के पास जाना है। गैंगचो में सूजन जिन्वो को देखती है जो फिर से वापस आ गया था। सूजन उससे उसकी मॉम का हालचाल पूछती है। जिन्वो से बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है एंड थैंक यू सूजन। सूजन उससे पूछती है कि तुम बहुत पेल लग रही हो, क्या तुम ठीक हो, और बहुत रात हो गई है तो प्लीज अपने घर जाओ। पर जिन्वो सूजन को जोर से हक कर लेता है। सूजन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है बट जिन्वो उससे बस 1 सेकंड मांगता है। मिनसुक उन्हें वहाँ देख लेता है और वो ये भी देखता है कि सूजन भी जिन्वो को हक करी थी। ये देखकर मिनसुक का दिल टूट गया था और वो वापस टर्न हो जाता है। जिन्वो सूजन को फाइनली अपनी फीलिंग्स बता देता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला हो गया था, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और ये सब मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे माफ करके एक और चांस दोगी। सूजन कहती है कि कुछ टाइम पहले मैं आपको देखकर बहुत ही खुश होती थी पर अब मेरे मन में किसी और के लिए फीलिंग्स है। जिन्वो कहता है कि मुझे पता है कि ये सही टाइम नहीं है पर प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दो। सूजन उसे टेक केयर कहकर जाने लगती है पर पीछे से मिनसुक आकर उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे सूजन से बात करनी थी। पर सूजन उसे मना करती है पर मिनसुक उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जिन्वो सूजन का हाथ छुड़ा लेता है। मिनसुक उससे कहता है कि तुम बीच में आने वाले होते कौन हो, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।